बहुत सी जगहों से यह भी शिकायत आ रही हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के घरों में रेडें पड़ रही हैं। ब्रिगेडियर टैड अमानुल्लाह साहब जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उनके घर में पुलिस की रेड और तोड़फोड़ ये सारा कुछ सामने आया। लेकिन इस तमाम मामलात के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किसी सूरत में भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खबर मैं आपको यह देता हूं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सदा आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम। पाकिस्तान के अंदर सियासत का मैदान गर्म हो गया है। बहुत सी जगहों से यह भी शिकायत आ रही हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के घरों में रेडें पड़ रही हैं। ब्रिगेडियर टैड अमानुल्लाह साहब जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उनके घर में पुलिस की रेड और तोड़फोड़ ये सारा कुछ सामने आया। उकारा के अंदर डीएसपी मुस्लिम लीग नून की के यौम तसीर या तकरीब में सालगिरह या नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में बावर्दी केक काट रहा है, जिस पर एक्शन भी लिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पर ऐसी चीजें भी चल रही हैं। एक तरफ इलेक्शन का सीजन है, कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सी सरकारी मशीनरी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होती भी नजर आए, जिस पर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर एक्शन भी ले रहे हैं और बहुत सी जगहों पर बिल्कुल खामोशी भी है। लेकिन इस तमाम मामलात के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किसी सूरत में भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे घरों पे रेटें हों, चाहे कागजात नामजदगी की राह में रुकावटें हों, चाहे कोई और मामला हो, किसी सूरत में भी वो अपना मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक रोज पहले अपने व्लॉग में आपको बताया था कि बाकायदा तल्ले मिन्नतें डाली जा रही हैं किसी तरीके से पीटीआई को बिल्कुल आउट किया जाए। उसका भी बंदोबस्त पीटीआई ने कर लिया है, उसका भी बंदोबस्त तहरीक इंसाफ ने कर लिया है। खबर मैं आपको यह देता हूं आज कि कप्तान ने एक अहम तरीन फैसला कर लिया है। कप्तान का अहम तरीन फैसला नंबर 1, अगर कप्तान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलती, एक तो आखिरी हद तक कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, और अगर उसके बावजूद भी इलेक्शन की राह में कोई रुकावट आती है, उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलती, तो उस सूरत में वाज़े तौर पर कोई दूसरी राय नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं। कप्तान ने यह फैसला कर लिया है, बाकी पूरी पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। निशान इशू नहीं, निशान क्या होगा? निशान यह होगा कि जिसके साथ, जिस तरह पहले कहता हूं, कप्तान की तस्वीर होगी। बाकायदा यह भी खबर दे दूं आपको, हर हलके में मैं उस शख्स जिसने पहले यह बताया, हर हलके में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 उम्मीदवार भी होंगे जिनको इलेक्शन डे तक जो खड़े रहेंगे, ताकि अगर कोई एक प्रेशर से, मजबूरी से भागता है तो दूसरे के बाद तीसरा। ये कप्तान है, यानी कप्तान का बड़ा और अहम तरीन फैसला यह है, हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। पीटीआई ने 4 सूबों में, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर पीटीआई के कारकुनों के कागजात जमा हैं। आज आपको पता पिटीशन भी दायर हो गई है बल्ले के निशान के लिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए। आज का इन्होंने सुबह तक पिटीशन जो तैयार की थी, सारा कुछ हो गया। अब मामला बड़ा क्लियर और साफ है। जब हर तरफ से सियासी जमातें दबाव डालें, कभी इलेक्शन बाइकाट की धमकी दें,
कि एक हर सूरत में कप्तान की टीम को आउट होना चाहिए, तो उस सूरत में कप्तान ने मुतबादल अहम तरीन फैसला करके रख लिया। फैसला यह है कि जो मर्जी हो जाए, पीटीआई तमाम नशिस्तों पर, और आपको यह खबर दे दूं, पीटीआई सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे होंगे अभी फला जगह पर हमें उनके उम्मीदवार नजर तो नहीं आ रहे। सब्र करें, सब्र कर लें, 13 जनवरी तक सारे उम्मीदवार नजर आएंगे, फिर आपको मेरी ये खबर हर चीज याद आएगी। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि पीटीआई मचा देगी इलेक्शन में सियासी तबाही। सियासी तबाही का मतलब कि इलेक्शन जीत के दिखाएगी। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन जीतेगी, तो ये आने वाले दिनों में आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं पहले भी जो कहता था, क्योंकि एक प्लान ये भी बन रहा है किसी जगह कि कप्तान को नीचे से सजा दिलवा दी जाए, लेकिन सजा कप्तान का इशू ही नहीं है। कप्तान की हर चीज खत्म हो जानी है, थोड़ा वक्त इंतजार करें, हालात तेजी से बदलना शुरू हो जाएंगे। ये जो हफ्ता चल रहा है, ये जो मौजूदा हफ्ता है, इस हफ्ते में आपको 3-4 ऐसे फैसले मिलेंगे जिससे आपको सियासी मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। ऐसे फैसले जो ये सियासी धुंध बहुत ज्यादा छाई हुई है ना, ये खत्म हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कहां पर खड़ा है, और आपको यह भी नजर आ जाएगा कि कप्तान फिर से अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। ये आपको नजर आ जाएगा। यानी कप्तान का मतलब मैं कह रहा हूं पूरी पीटीआई। केपीके के अंदर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। सारे बदतरीन मुखालिफ इकट्ठे होने जा रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी शायद ही कोई ऐसी नशिस्त हो जिस पर यह पीटीआई के खाफ में वोट हासिल कर सके, यानी हाफ वोट भी हासिल कर सके। इलेक्शन में जो मर्जी पोजीशन बने, लेकिन मैं आपको यह खबर दे रहा हूं केपीके के अंदर तो यह सूरत हाल है। पंजाब के अंदर भी जमीनी हकायक ऐसे ही हैं, सिंध और बलोचिस्तान में भी ऐसे हैं, लेकिन केपीके के अंदर बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम हालात में असल चीजें देखने वाली ये हैं, असल के होगा क्या, तो मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं, होगा ये कि पीटीआई हर हल्के से इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई के इलेक्शन के उम्मीदवार अगर निशान का मसला होता है तो उसके लिए एक ऐसा ऐलान होगा, इस तरीके से बताया जाएगा कि 2 घंटों के अंदर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कैंपेन वो होगी। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। और मुखालिफ सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त सख्त परेशान हैं, इसलिए सख्त परेशान है कि कोई भी सियासी जमात अभी तक खुलकर बाहर नहीं आ रही। इवन यहां तक कि नवाज शरीफ की सालगिरह 25 तारीख को मनाने की तैयारी की जा रही थी। सालगिरह तो मनाई गई, लेकिन किसी भी तकरीब में 100 से ज्यादा लोग नहीं थे, जिसने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद क्या होगा, इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।